हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट माता चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस डिटेल के बारे में, बीएलएलबी के बारे में। प्रीवियस मैंने आपका जो है जो एलयू की तरफ से गाइडलाइन जारी हुआ था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, सिलेबस में जो है आपके ये रहेंगे टॉपिक। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि किस किस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल है, लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना, जिससे आपको एक कंपल्सरी एक आइडिया लग जाएगा। यू हैव हार्डली 20 to 25 डेज आपके पास बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ओनली जो है केवल मॉडरेट पढ़ो, सेलेक्टिव पढ़ो, तभी जो है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री। आपका जो है टॉपिक जो था, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, आपका सिविक्स है अप टू 12th लेवल तक का मैं टोटल। और ये आपका इसके अलावा आपका जो है मेंटल एंड लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो, हिस्ट्री में 3 कैटेगरी होता है, यू नो इट ऑल्सो। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है 10th लेवल तक तो लगभग सभी ने पढ़ा होता है। इसमें मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट 3 कैटेगरी है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? मॉडर्न पे करना है, कि मॉडर्न से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। मेनली इंपॉर्टेंट मूवमेंट कौन कौन सा था, वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड वॉर था, ये कब हुए थे, कौन कौन सा सेशन हुआ था, किस सेशन में क्या बोला गया था, कब कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की। इस तरह के क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं। एक्ट कौन कौन सा बना था, किस एक्ट से इन्फ्लुएंस होकर कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे ज़्यादा इंस्पायर्ड था जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह क्वेश्चन आएंगे। देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके अगर कैटेगरी का डिवाइड करें तो 100% 10 क्वेश्चन हैं, तो आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके मॉडर्न से ही रहेंगे, बाकी मेडिवल और एंशिएंट से रहते हैं। ये ध्यान रखना, तो मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना आप। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका मेडिवल। मेडिवल में क्या है, 1200 से अप टू जो है 1600 तक का पढ़ा जाता है। इसमें क्या है, ग्रेट डायनेस्टी कौन कौन सी थी, जैसे तुगलक वंश या फिर जो है मुगल वंश, ये कब आए थे, कौन मेन राजा था इसमें, जो है किसने क्या बनवाया, मॉन्यूमेंट कौन कौन से थे, किसने कौन सा सिक्का चलवाया, सोने का सिक्का कौन चलवाया, या फिर जो है किस डायनेस्टी ने इंपॉर्टेंट जो है दिल्ली की तरफ अपना कैपिटल बनाया। ये सब इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन, इससे 1 या 2 हार्डली 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे आपके। और एंशिएंट में आपके सिविलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर जान लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन कौन कौन सा था, सिविलाइजेशन का ओरिजिन कहाँ था, इसकी खोज कैसे हुई, किसने खोजा था, ये जो है जैसे हड़प्पा किस जगह पे था, या लोथल कहाँ पे था, ऐसा जो है मोहनजोदड़ो कहाँ पे था। ये सब जो है आपको इंपॉर्टेंट जो है इसमें पढ़ने रहेंगे। ग्रेट लीडर कौन से थे उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य का डायनेस्टी कौन था, अशोक ने बौद्ध समागम कहाँ कराया था, कितने बौद्ध समागम हुए थे, इंपॉर्टेंट उस टाइम राजा कौन था। ऐसे ही जैन का जो है इंपॉर्टेंट तीर्थंकर कौन था, फर्स्ट या लास्ट पूछता है मेनली जो है, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म में, या फिर जो है लास्ट 24वें तीर्थंकर कौन थे। इसी तरह क्वेश्चन मेनली आते हैं। आर्कोलॉजिकल एविडेंस जरूर देख लीजिएगा, पुरातत्व जो लेख होते हैं कौन कौन से थे, कौन इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा नहीं, हार्डली जो है आपका 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा एनसीएंट से। अब आपको समझ में आया होगा कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है हिस्ट्री में। मॉडर्न पे कंपलसरी है, उसके बाद मेडिवल, उसके बाद लास्ट जो है एनसीएंट। इसी तरह का आपका जो है क्वेश्चन पैटर्न रहेगा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ज्योग्राफी का। मेनली देखो, ज्योग्राफी में आपको जो है इंडियन या वर्ल्ड, इन्हीं दोनों में से आपका क्वेश्चन आएगा। तो इंडियन में आपको क्या क्या पढ़ना है और वर्ल्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा इस समय सिलेबस जो है पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है बस वो पढ़ना आप जो है, काफ़ी हेल्प हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अटेम्प्ट सारे करना आप क्वेश्चन। हाँ, बात करते हैं हम इंडियन में क्या क्या पढ़ना है। तो मेनली रेन फॉरेस्ट कौन कौन सा है फॉरेस्ट अपने यहाँ, जैसे आ गया आपका क्वेश्चन कि इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो ये देहरादून में है, तो ये आपका ऑप्शन रहेंगे, तो देहरादून टिक कर लीजिएगा। लार्जेस्ट और बिगेस्ट आ सकता है, लार्जेस्ट लैंड एरिया कौन सा है इंडिया का स्टेट, और या तो स्मॉलेस्ट लैंड एरिया में स्टेट कौन सा है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है, या फिर जो है स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है, किस स्टेट की है, कौन सा बिग जो है या स्मॉल, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट डैम याद कर लीजिएगा। सारा जो है मैंने अपने इनसाइडर मंत्रा चैनल पे टेलीग्राम पे डाला हुआ है इंपॉर्टेंट, आप वहाँ से डाउनलोड कर, आपको स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा, डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, छोटे छोटे टॉपिक में है। टाइप ऑफ सॉइल ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक्जेट्रा, या फिर जो है पोर्ट कौन कौन से हैं, भारत के सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, या फिर इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक प्लेस को क्या कहते हैं, जैसे इंडिया का मैनचेस्टर सिटी किसे कहते हैं, या फिर जो है कौन सा जो है किसके लिए फेमस है, स्टील फैक्ट्रीज कहाँ पे है। इस तरह क्वेश्चन आपके रिलेटेड ज्योग्राफी से आएंगे, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मेनली फोकस आपका जो है 70% आपका इंडियन ज्योग्राफी रहेगा, 30% आपका रेस्ट जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा। वर्ल्ड में आप जो है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बैटल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जैसे वाटरलू का बैटल, या फिर जो है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, रशियन क्रांति कब हुई थी, अमेरिकन क्रांति कब हुई थी। इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा है वर्ल्ड में, जो है लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, नाइल है, तो ये कहाँ है,
किस कॉन्टिनेंट में बहता है, ये सब जो है डिटेल छोटा छोटा आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्प करेगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसमें। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा आता नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेनली जो है, तो इम्पॉर्टेंट जो है कंटिनेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, कितने कंटिनेंट हैं। इसके अलावा इन 7 कंटिनेंट में सबसे बड़ा जो है कौन सा एरिया की दृष्टि से है कंटिनेंट, और जो है सबसे ज़्यादा कंट्री किस कंटिनेंट में है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रिवर ज़रूर याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है पूरे वर्ल्ड का, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट जो है महासागर ओशियन कौन कौन से हैं, ये याद कर लीजिएगा। सबसे गहरा कौन सा ओशियन है, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ज़रूर नोट डाउन करके आप पढ़ लीजिएगा, इसको काफ़ी हेल्प करेगा ये। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरी डीप आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका लॉ का पेपर है, यूपीएससी का पेपर नहीं है। जनरल साइंस में बेसिक्स आएंगे अप टू 10th लेवल, मैंने पहले बताया था बहुत बेसिक आएंगे अप टू 10th लेवल। दैट मीन इंपॉर्टेंट हार्मोन आ सकते हैं, बॉडी पार्ट से रिलेटेड आ सकते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शन आ सकता है कि DDT का फुल फॉर्म बता दीजिए, या फिर जो है डायनामाइट साइंटिफिक नेम क्या है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। डायनामाइट किसने बनाया था, या फिर जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टाइप ऑफ लॉ, न्यूटन के कितने लॉ थे, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। इससे बेसिक एकदम आएगा, आप टेंशन फ्री होकर प्रिपेयर कर सकते हैं। यूनिट आ सकता है कि करंट का यूनिट क्या होता है, या फिर जो है स्पीड का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। ना कि जो है आपको पूरी डीप साइंस पूछी जाएगी। हार्डली जो है आपके मेनली जो है 5 to 8 या 10 क्वेश्चन मैक्स हो सकते हैं जनरल साइंस से, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन का ही ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें जो है सबको मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो ये समझ जाइए सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन किससे रहेंगे, मेंटल एबिलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स एंड लीगल। साइंस बहुत कम पूछेगा, लेकिन हाँ 5 से 6 क्वेश्चन मैक्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे आपके। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। बेसिक एकदम आएगा, टेंशन फ्री होकर प्रिपेयर कीजिए। अगर लूसेंट है आपके पास तो बेसिक जो साइंस भी है बस वही पढ़ लीजिएगा आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा आपका, वो है सिविक। यहाँ पे मेनली आपके 4 टॉपिक हैं, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट। तो डेमोक्रेसी कितनी तरह के होते हैं, सबसे पहले डेमोक्रेसी का उद्गम क्या था, अमेरिका में जो है सिविल मूवमेंट कब हुआ था, इस तरह क्वेश्चन हार्डली मैंने देखा हुआ है। सिलेबस एनसीईआरटी का बहुत बेसिक है, अगर आपको एनसीईआरटी बुक है तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, एकदम बेसिक पढ़ना है आपको। नहीं है तो अरिहंत की जो या यूनिवर्सल की गाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट दिया हुआ है, या फिर जनरल नॉलेज का जो पार्ट दिया हुआ है उसको आप पढ़ जाइए, बहुत हेल्प करेगा। और एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत है, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके सिलेबस से, सिविक्स नाम से। क्योंकि नागरिक शास्त्र दैट मीन कि जो नागरिकों के साथ डील करता है उसी को हम नागरिक शास्त्र कहते हैं, जो नागरिकों के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है मैंने यूनिवर्सल वोटिंग राइट कब मिला था, सबसे पहले कहाँ किस कंट्री को जो है वोटिंग राइट दिया गया था, फीमेल को सबसे पहले किस कंट्री ने वोटिंग राइट दिया, तो ये आपका आंसर मैंने न्यूजीलैंड बताया भी हुआ है, 1893 में दिया गया था। इस तरह क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। लिटरेसी रेट आपका पूछ सकता है कहाँ सबसे ज़्यादा है, श्रीलंका में जो है कौन से धर्म सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया में कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, इस तरह के से रिलेटेड जो है डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आपके आते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप पढ़िएगा, काफ़ी हेल्प करेगा ये आपको। जनरल नॉलेज के बुक में मिल जाएगा, लूसेंट का जनरल नॉलेज भी आप ले सकते हैं। सिविक्स की बुक अगर 6 से लेकर 10 तक का आपको नहीं पढ़ना है तो बहुत हेल्प करेगा। अब मेन जुडिशरी है, जुडिशरी में आपका हाई कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जजों की नियुक्ति, फंक्शन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं उनसे रिलेटेड, मेनली हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कैसे होता है, रिट कौन से हैं, ये सब मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जो है इससे पढ़ सकते हैं। एडहॉक के जज की नियुक्ति कैसे होती है, कौन नियुक्त करता है, ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है जुडिशरी से आएंगे। सबसे पुराना हाई कोर्ट कैसा है, कौन सा है, ये सब पूछा जा सकता है आपसे। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो है इंपॉर्टेंट फंडामेंट राइट फीचर क्या है, प्रियम्बल में कौन कौन से 3 वर्ड कब किस अमेंडमेंट में जोड़े गए थे, हिस्ट्री पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट मीन कि कौन कौन से संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कितने लोग थे, मेंबर थे, इस तरह के छोटे क्वेश्चन। और मेनली जो है आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में डिनोट किया गया है, फंडामेंटल राइट्स पूरा आर्टिकल याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की शिक्षा का अधिकार किस अमेंडमेंट में दिया गया, ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और लास्ट है आपका पार्लियामेंट। इस टॉपिक में ये पूछेगा कि कितने तरह के हाउस हैं अपने पार्लियामेंट में, अपना पार्लियामेंट किस तरह का है, कि एक सदनी है, कि 2 सदनी है, बाईकामरल है या यूनिकामरल है, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। इलेक्शन कैसे होते हैं, वहाँ के मेंबर कैसे इलेक्ट करके जाते हैं, अपर हाउस कौन सा है, लोअर हाउस कौन सा है, टाइप ऑफ इलेक्शन है, कौन जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है अपर हाउस का, या फिर जो है कैसे नियुक्ति होती है, ये सारे डिटेल आपके इस पार्लियामेंट सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सिविक्स को काफ़ी प्रिपेयर किया, यानी दैट मीन पॉलिटी ही है आपका एक तरह से, ये इसको पढ़ जाइएगा आप।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंटल एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड। इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल तक का और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको मेनली एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, मिसिंग नंबर, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। या फिर जो है टाइप ऑफ नंबर पूछेंगे कि ये जो है प्राइम नंबर है या जो है ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इस तरह के। या फिर जो है एलसीएम, एचसीएफ, इससे जो है मैक्स के इतने क्वेश्चन आ सकते हैं एलिमेंट्री से। हार्डली जो है आपका 5 से 6, 7, 8 क्वेश्चन तक मैक्सिमम आ जाएगा। उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे बाकी मिसिंग नंबर, सिलोजिज्म, कैलेंडर से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन, इस तरह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। प्रीवियस में अगर लॉ का आपका कोई एंट्रेंस दिया हो या क्लैट वोट भरा हो तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। रीजनिंग तो ऐसे ही आपने सॉल्व किया होगा। अगर केवल एलयू का ही भरा है तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के। मिसिंग नंबर, अल्फ़ाबेट मिसिंग, या फिर जो है अल्फ़ाबेट जो है कैसे फिलअप होगा, ये सारे सिलोजिज्म के क्वेश्चन, रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन या ब्लड रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर जो है इंडिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। या फिर आपको कैलेंडर से पूछ सकता है कि आज इस तारीख को ये दिन था तो फिर नेक्स्ट डे को कौन सा दिन रहेगा। इस तरह क्वेश्चन आपके मेनली आएंगे। इससे जो है आपके जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अलावा इसका वेटेज ज़्यादा रहेगा। आपका ये जो है 10 to 15 क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली आने हैं आपके, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इसको इंपॉर्टेंट जरूर सॉल्व कीजिएगा। आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, सीट 160 ही है यूनिवर्सिटी में, बाकी एफिलेटेड कॉलेज में है तो उसका मैंने यहाँ पे नहीं बताया। यहाँ पे जो है बेहतरीन आपकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी में होगी, बाकी जो है गुड या एवरेज कॉलेज हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कंपटीशन टफ है इस बार, फॉर्म भी ज़्यादा आए हैं। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है आपका लीगल एप्टीट्यूड। इसमें क्या पूछेगा, सिविक्स में दैट मीन पॉलिटी ही है वो, तो आपका जो है डेमोक्रेसी, जुडिशरी, पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड में आपको कॉमन लीगल टर्म पूछा जाएगा, या फिर लीगल मैगजीन पूछे जाएंगे, या फिर टाइप ऑफ लॉ कैसे होते हैं, सब्सटैंटिव होता है, प्रोसीजर लॉ होता है, पूछ देगा कि जो है सिविल प्रोसीजर कोड कैसा होता है, आईपीसी कौन सा लॉ है, सब्सटैंटिव है या फिर जो है प्रोसीजरल है, ये सारे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मेनली। उसके बाद अलावा जो है आपको जो है फादर ऑफ लॉ पूछेगा, इंटरनेशनल फादर ऑफ लॉ कौन थे, ये क्वेश्चन तो जरूरी याद कर लेना कि इंटरनेशनल लॉ के फादर कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ज़रूर है ये क्वेश्चन। इसके अलावा जो है कितने जो है ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की थी आईपीसी के लिए, ये पूछ सकता है आपसे। इसमें जो है मेनली कॉमन आपका लीगल लैंग्वेज एप्टीट्यूड आपकी दक्षता जानने के लिए होगी। ये पूरी जो है बहुत डीप जो है आपका लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भी है ये ज़रूर पूछेगा, जैसे कल्पेबल होमसाइड क्या होता है, मेंसरिया क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है, डिफेमेशन क्या होता है, इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चन इसमें लीगल टर्म में पूछे जाएंगे। बहुत हार्ड नहीं पूछा जाएगा, पूरा आपको थॉरली पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन एक बार जो है क्विक व्यू जरूर कर लीजिएगा अपने जो है लीगल इंजीनियरिंग की जो भी बुक है, या फिर मैं क्वेश्चन टाइम अपडेट कर रहा हूँ उसको सॉल्व कीजिएगा, तो काफ़ी हेल्प करेगा वो आपको एंट्रेंस क्लियर करने में। तो आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा मॉडल पेपर, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा। आपको मैंने इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल बता दी है, सभी सेक्शन के बारे में बता दिया है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट। हार्डली आपके पास 20 to 25 डेज ही बचे हैं। अगर एग्ज़ाम आपका मे भी जो है लास्ट अगस्त तक या फिर जो है सितंबर फर्स्ट वीक तक डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ये क्लियर कर दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो पसंद आए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।